अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूअर, लियाकत अली बुगटी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। तो दोस्तों, वीडियो का टॉपिक यही है कि बहुत से दोस्तों का सवाल था कि सर ऐसा वीडियो बनाएं जिसके साथ हमें यही बता दें, सिखा दें कि हम मिक्स सोलर किस तरह यूज़ करें, या हम मिक्स सोलर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक वीडियो बनाएं और हमें इसी तरह सिखा दें कि हम मिक्स सोलर अगर लगा सकते हैं तो किस तरह लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा सकते हैं तो इसके बारे में वजाहत से एक वीडियो बनाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिक्स सोलर हमारे पास रखे हुए हैं इस बैकग्राउंड में। तो मैं नज़दीक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो 2 लाइनें हैं हमारी, कुल मिला के 16 सोलर पैनल हैं। ऊपर की लाइन में 16 सोलर और नीचे की लाइन में भी 16 सोलर। तो अभी इस सोलर में आप देख सकते हैं कि ऊपरी की लाइन में 585 वाट के, आपको भी पता है कि कितना इधर बन रहा है, 4 बन रहे हैं ना। तो फिर इसके आगे आप देख सकते हैं 500 वाट के, वो भी मेरे ख्याल में तो 4 बन रहे हैं ना यार, 4 हैं, बिल्कुल 4 हैं। तो इसके आगे फिर आप देख सकते हैं कि जहाँ भी 450 वाट के में 4 सोलर मिल रहे हैं। तो आखिरी लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सोलर हैं 300 वाट के। तो ये कुल मिला के यहाँ 16 सोलर बन रहे हैं। यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ 16 लिखा हुआ है इस लाइन में। अगर आप गिनती करेंगे 4, 8, 12, 16, ये 16 सोलर यहाँ से हमारे बन रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रिंग। तो ये दूसरा स्ट्रिंग भी उसी उसका जैसा है। यहाँ भी आपको 585 वाट के 4 सोलर मिलते हैं, और जहाँ भी आपको 500 वाट के 4 सोलर मिलते हैं, और यहाँ भी आपको 500 440 वाट के 4 सोलर मिलते हैं। यहाँ आपको जो ना 300 वाट के 4 सोलर मिलते हैं। तो इस लाइन में भी हमारे 16 सोलर हो गए। अभी हमारे जो ना 2 स्ट्रिंगें रखे हुए हैं। अभी अगर हम अंदाज़ा करें सोलर की, तो यहाँ अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 585 वाट का एक सोलर हमें 50 वोल्ट दे रहा है। तो 50 जमा 4, 50 जमा 4 यानी 200 वोल्ट यहाँ एक लाइन से हमें मिल रही है। फिर दूसरे लाइन का भी 200 होगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे अगर हम आ जाएंगे तो एक लाइन में हमें वोल्ट मिल रहा है 45, 4 सोलर हैं, 45 जमा 4 यानी 180 वोल्ट। फिर इस लाइन के 4 सोलर से हमें मिल रहे हैं। इसी तरह ऊपर की लाइन से भी हमें 180 वोल्ट मिल जाएंगे। तो इसके आगे जाते हैं तो हमें जहाँ 450 वाट की 4 सोलरें मिलती हैं, ऊपर की लाइन से भी नीचे की लाइन से भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सोलर पैनल का जो ना वोल्ट 42, 4 सोलर हैं, 42 जमा 4 168 वोल्ट बन रहे हैं। तो इसके आगे जाते हैं, आखिरी 4 सोलर पैनल हैं जहाँ 300 वाट के। तो 300 वाट के 4 सोलर हैं ऊपर, और 4 सोलर हैं नीचे, यहाँ 40 जमा 4 160। तो जब ये सारे वोल्ट एक स्ट्रिंग के हो जाएंगे तो उसको हम इकट्ठा करेंगे यानी जमा करेंगे, तो हमारे पास जवाब ये आ जाएगा 708 वोल्ट, यानी 708 वोल्ट हमारे पास आ जाएंगे। अभी 708 वोल्ट हमारे पास आ गए हैं। मिक्स सोलर आपको 2 स्ट्रिंगें अगर बनानी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है। इस पर आप देखकर अच्छी तरीके से बनाते हैं। इसी तरह आपको नहीं करना है कि आप यहाँ 585 वाट के 4 नीचे रखे हुए हैं, आप इसको इधर ऊपर ले जाएंगे
तो वो इस लाइन की वोल्टें ज़्यादा हो जाएंगी, आपकी इस स्ट्रिंग की वोल्टें कम हो जाएंगी। इसीलिए मैंने ये वीडियो ख़ासकर सोलर में भी फ़र्क मैंने दिया है। यहाँ थोड़ा सोलर बड़ा है, यहाँ थोड़ा छोटा है, फिर ये इससे थोड़ा छोटा है, ये मैंने इससे भी छोटा कर दिया डिज़ाइन की तरह। मैंने कहा कि मेरे दोस्त जो हैं वो इसको देखें, अच्छी तरीके से समझें कि हम मिक्स सोलर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। भाई आप मिक्स सोलर लगा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बड़े बड़े सोलर हैं, आप इससे छोटे 150 की सोलर भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। लेकिन आपको अगर एक स्ट्रिंग बनाना है तो आपको कितना वोल्ट बनाना है वीएफडी के लिए। अगर इस वीएफडी को आप चलाएंगे 380 वोल्ट पर, तो इसके लिए आपको कितना वोल्ट ज़रूरत है? इसके लिए आपको 800 वोल्ट ज़रूरत है। अगर एक स्ट्रिंग आप बनाएंगे, यानी एक स्ट्रिंग आप बनाएंगे तो आपको 800 वोल्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अगर 380 पे आप इसको चला रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप 380 पर नहीं चला रहे हैं, आप इसको चला रहे हैं 220 पर, 220 वोल्ट पर आप इसको चला रहे हैं, तो आपको कितना वोल्ट बनाने हैं? 410 वोल्ट। ये पहली भी वीडियो में मैंने आपको सिखाया था यहाँ 220 का। आपको ये बात समझना है। ये वोल्ट आप कहाँ देख सकते हैं वीएफडी में? ये वोल्ट आप देख सकते हैं PE0 PE.07 में ये वोल्ट आप वीएफडी में देख सकते हैं। अगर PE आप खोलेंगे तो PE7 में आप जाएंगे तो यहाँ आपको 800 वोल्ट आपको वीएफडी में दिखा देगा वीएफडी। तो ये 380 की 800 वोल्ट हो जाएंगे। अगर 220 की है तो 410 वोल्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रिंग आपको इसी तरह से बनाने हैं कि कम से कम आप इस वोल्ट को पूरा करें, इससे ज़्यादा आप मत करें। 220 के लिए 410 वोल्ट पूरा करें और ये 380 वोल्ट के लिए 800 वोल्ट पूरा करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये स्ट्रिंग हमने बनाए हैं, हमें यहाँ कितना मिल रहा है? 708 वोल्ट। ये सारे हम इकट्ठे करें, 708 वोल्ट एक स्ट्रिंग की एक लाइन में हमें मिल रही है। यहाँ दूसरी लाइन की भी 708 वोल्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये नीचे की लाइन में 708 वोल्ट हो रहे हैं, ऊपर की लाइन से भी 708 वोल्ट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने वोल्ट बन जाएंगे? यानी 700 700 1400 1416 हमारे वोल्ट बन जाएंगे। अभी 1416 अगर इस वीएफडी को हम देंगे तो ये वीएफडी इनकार करेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वोल्ट वो बर्दाश्त भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप वीएफडी को जब खोलेंगे तो वो आपको सब कुछ बता देगा कि मुझे इतना तक वोल्ट देना है। अभी 800 से आप ऊपर करेंगे तो आपके सामने OU3 ये फॉल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आप OV3 करेंगे, आपकी मर्जी है, वैसे सारे लोग OU3 इसको बोलते हैं, तो हम भी इसको OU3 बोलते हैं। तो इसी तरह मिक्स सोलर आप डालें, जितने भी सोलर हैं आप के 10 सोलर हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। आमतौर पर वीएफडी में हम 250 वाट के यानी 22 सोलर डालते हैं तो उसके वोल्ट तकरीबन 800 बनते हैं, ठीक है ना। अगर आपके सोलर पैनल कम वोल्ट दे रहे हैं, यानी ये 250 वाट की एक सोलर कम से कम 35 वोल्ट देगा। अगर 35 वोल्ट आपकी सोलर नहीं दे रहा है, कम से कम आपकी सोलर दे रहा है
यानी 30 वोल्ट, तो वो तो फिर आपकी ज़्यादा सोलर लगेंगे। पहले जहाँ 22 लग रहे हैं तो आपके 24 भी लग जाएंगे, 25 भी लग जाएंगे। तो इस तरह नहीं है कि आप वीएफडी पर नहीं लगा सकते हैं। बेशक आप वीएफडी पर लगाएं, लेकिन आपको वोल्ट ही बनाना है। इस वोल्ट से आपके कम हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आपकी पानी थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन आपका वीएफडी में लग जाएंगे। अगर आप वीएफडी को 2 स्ट्रिंग देंगे तो आपके वोल्ट कितने हो जाएंगे? 708। दोनों स्ट्रिंग आपको पैरेलल में जोड़ने हैं। पैरेलल के लिए बहुत से वीडियो हमारे चैनल पर पहले से भी मौजूद हैं। आप वहां जाके विज़िट करें कि पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। यहाँ आपको जोड़ने के लिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको तजर्बा सिखा रहा हूँ कि वीएफडी को असल में देना है कितना, कितने वोल्ट हम बनाएंगे। क्या हम 150 की सोलर लगा सकते हैं? क्या हम 200 वाट की सोलर लगा सकते हैं? क्या 300 वाट की लगा सकते हैं? ये सारे हम इकट्ठे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? तो इसी तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास जितना भी सोलर है आप सारे इकट्ठे करके लगा सकते हैं। शर्त यही है कि अगर आपकी वीएफडी 380 वोल्ट पर सेट है, यानी 380 वोल्ट पर आपकी वीएफडी कहाँ पे सेट है? PE.04 PE.04 में जब जाएंगे आपके वीएफडी, तो आपकी वीएफडी में जितना भी लिखा होगा या 380 लिखा होगा या PE 0 में आपकी वीएफडी 220 लिखा होगा। ठीक है ना? अगर 220 पे फ़र्ज़ करें आपका वीएफडी 380 पे सेट है, कितना वोल्ट आपको दरकार है? 800। अगर आपके 220 पर सेट है, कितना वोल्ट आपको दरकार है? 410। इस वोल्ट पर आपको फोकस करना है। आपको वीएफडी के लिए वोल्ट बराबर रखना है। जब आप वोल्ट बराबर रखेंगे, उस पर पूरा सेटिंग करेंगे, उसकी पीबी की सेटिंग करेंगे, P2 की सेटिंग करेंगे, तो आपकी वीएफडी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेशर वाली पानी देगी। ठीक है ना दोस्तों? अभी आप मेरे ख्याल में समझ गए हैं वीएफडी के बारे में। हम मिक्स सोलर बआसानी लगा सकते हैं, चाहे 150 का हो जाए, चाहे 585 वाट का, चाहे 700 वाट का आप लगा सकते हैं। आप खाली वोल्ट बराबर रखें। वोल्ट जब आपके बराबर हो जाएंगे तो आपकी प्रेशर भी अच्छी निकलेगी। आपके अगर ऐसे भी सोलर हैं कोई बंदे के पास हो जाएंगे, बहुत से दोस्तों ने पहले भी हमसे पूछा था कि हमारे सोलर जो है ना कम वोल्ट दे रहे हैं। यार कम वोल्ट दे रहे हैं तो पहले आप 20 सोलर लगा रहे हैं तो उसके साथ आप 5 और लगाएं, यानी 25 आपके हो जाएंगे। कोई मसला नहीं है, आपके वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें आपके एम्पायर अगर सही निकल रहे हैं, अगर आपके एम्पायर भी कम हैं तो आपका पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा, जब तक आपके एम्पायर सही नहीं हो जाएंगे। अगर आपके सोलर पैनल के वोल्ट कम हैं और आपके एम्पायर आ रहे हैं सही, यानी फ़र्ज़ करें ये एक सोलर पैनल है, अगर इसको आप चेक करेंगे तो ये 50 वोल्ट आपको देगा। ठीक है ना? ये इसका 50 वोल्ट है, मीटर पे आप चेक करेंगे। अगर एम्पायर की बात करें, जहाँ एम्पायर आप अगर चेक करेंगे तो ये सोलर पैनल आपको कम से कम 13 एम्पायर देगा। कम से कम 13 एम्पायर अगर मीटर आप लगाएंगे, 13-14 एम्पायर आपको ये सोलर पैनल देगा। इसी तरह ये आगे वाले सोलर जो जितने भी हैं, ये 40-45 वोल्ट कोई देता है, कोई 40 वोल्ट दे रहा है, कोई 43 दे रहा है। इसी तरह एम्पायर कोई 10 देता है, कोई 11 देता है, कोई 8 देता है। तो एम्पायर की आप को भी चेकिंग करनी है कि हमारे एम्पायर कितने आ रहे हैं। एम्पायर और वोल्ट दोनों एक साथ आप बराबर रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना पानी प्रेशर से निकलेगा। आप इंशाल्लाह यही वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। मेरे ख्याल में अभी तक आपके जहन में अगर यही था कि हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं,
तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आप मुतमईन हो के अपना काम करेंगे, अपना सोलर लगाएंगे। स्ट्रिंगें भी आपको मैंने बताई हैं कि स्ट्रिंगें आप लगा सकते हैं। आपके अगर 16 सोलर पैनल हैं वो लगा सकते हैं, 16 से ज़्यादा आप लगा सकते हैं, मसला कोई नहीं है लगाने का। बाकी आपको सिर्फ यही सोचना है कि हमारा VFD 380 वोल्ट पर सेट है तो हमें VFD के लिए 800 वोल्ट बनाने हैं। अगर हमारे VFD 220 पर सेट है तो हम 410 वोल्ट इसको देंगे। आप स्ट्रिंग 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, कोई मसला नहीं है। 3 स्ट्रिंगें आप बना लें और इसको पैरेलल में जोड़ लें और इस VFD को रन करें, अपना पानी निकालें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। उम्मीद काफ़ी है कि ये एक अच्छा और कीमती वीडियो होगा आपके लिए समझाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत ज़्यादा कमेंट करें ताकि आप हमारे भी हौसला अफजाई करें। हम आपके लिए यहाँ मगजखोरी करते हैं ताकि आप भी कुछ समझें। तो आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।